कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया था, जो नहीं थे तो उसको चेक कर लेंगे। जो है दैट इज किसी सॉलिनॉइड में कैसे डायरेक्शन पता की जाती है, चेक कर लीजिएगा। नाउ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें समझना है देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो कल लोग नहीं थे, 5 मिनट में तो आइडिया लग जाएगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप। देखो, मान लीजिए एक लूप है और इस लूप में हमने करंट फ्लो करा दी है, तो ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ कैसे करंट जाएगी? दैट इज फोर्स ऑन ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप में अगर मैंने करंट फ्लो कराई है, लूप का मतलब है क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। तो यहां से ये कार्डबोर्ड के पीछे चला गया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड है। आप अगर इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा कुछ आयरन पार्टिकल स्प्रिंकल करेंगे तो भी इसमें बन जाएगा, लेकिन हम लोग सीधा मैक्सवेल्स के थंब रूल से पता करेंगे। ओके, तो थंब रूल से पता करो। तो अगर थंब ऐसे रखो, अपना हाथ जो लोग नहीं थे वो रखो, बाकी लोग तो शायद पता कर लेंगे, उनको मालूम है, कल प्रैक्टिस करा दीजिए। ऐसे रखो तो बोलो रिंग के अंदर जाएगी फील्ड, ऐसे रखो तो भी अंदर जाएगी, और ऐसे करो तो भी अंदर ही जा रही। चेक करो, ऐसे किया तो फील्ड किधर जा रही है? अंदर। और ऐसे किया, अंगूठा वहीं लॉक है, तो इधर पर कैसी आ रही है? बाहर। यहाँ भी अंगूठा वहीं लॉक है, अंगूठा कहीं नहीं ले जाना है, लेकिन यहाँ बाहर में बाहर आती हुई और अंदर में अंदर जाती हुई। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि फील्ड उसी मैक्सवेल के कंसेंट्रिक सर्कल से ही मैं निकाल रहा हूं। ये देखिए, और यहां पर भी कंसेंट्रिक सर्कल से। तो इसमें डायरेक्शन कैसी होगी? चेक करो, जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स। इफ दिस इज ग्रेस्प्ड विद द फिस्ट, किस वायर को किससे ग्रेस्प करो? विद द फिस्ट, so that the thumb is in the direction of electric current, then the direction of wrapping of fingers will tell the direction of magnetic field. तो ये चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करेगा, जो अपने आपकी उंगलियों के घुमाव की दिशा है। जरा फिर से देखो, if the wire is grasped, ये अपने आप में ही जो रूल है यही 2 नंबर का है। if wire is grasped with the right hand, so that thumb is in the direction of electric current, then the wrapping of finger will tell the direction of magnetic field. तो जरा देखो तो कैसे कैसे जाएगी, बात समझ आ गई? तो यहां से अंदर जाती हुई ये फील्ड कैसे जा रही है? अंदर जाती हुई, यहां से भी अंदर जाती हुई, सब जा रही है। और जिधर से ये आपके पास लूप है और लूप से कोई फील्ड अंदर अगर जा रही है तो आपकी तरफ ये जैसे लूप है, और देखो लूप में हमने करंट पहले से ही बना के रखी है, इसे करंट की डायरेक्शन दिख रही है, यही लूप है। और यहाँ से सारी फील्ड अंदर जा रही, तो अंदर जिस एरिया से जाती है, बोलो जिस रीजन से जाती है फील्ड अंदर, क्या वो साउथ होता है? यस सर। तो इधर की ओर साउथ हुआ, क्योंकि सारी फील्ड यहाँ अंदर अंदर जा रही है।
अब उधर से निकल रही है, तो जहां से निकलती है भाई उधर से अंदर गई, तो यहाँ हमारी तरफ से निकल रही, तो ये एरिया कौन सा हुआ? तो नॉर्थ हुआ। तो इधर हुआ नॉर्थ क्योंकि वहां से निकलती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ से इट अपीयर दैट द फील्ड इज इनसाइड। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको आएगा कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसको क्या लिखा जाएगा? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब जरा देखो, ठीक है, दैट इज स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट एंड इज साउथ। नाउ stand on one side of circular loop. ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, ये मैक्सवेल के ही थंब रूल से ही आया है, इसलिए इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लिखना फिर भी यही पड़ेगा। Stand on one side of circular loop if direction of इलेक्ट्रिक करंट कैसा हो? बोलिए, इस क्लॉकवाइज, तो वो एंड कैसा होगा? देन दैट एंड इज साउथ पोल। अब दूसरा देखो, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मिला, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज then it is north pole। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ कैन यू, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन सर्कुलर लूप, कैसे बढ़ा सको? हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन सर्कुलर लूप? तो सर्कुलर लूप में हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ खूब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। तो कल के बच्चों को जो कल आए थे उनको मैंने बताया था, इसका फार्मूला होता है B इज इक्वल्स टू NIA। क्या फार्मूला बताया? B इज इक्वल्स टू NIA। अगर मान लो तुमने सर्कुलर लूप में बहुत सारे घेरे बना दिए, अब कितने घेरे बना दिए? सही है? हाँ। अरे वो तो सोलिनॉइड का था, उसको इसमें क्यों मिला है? ये तो एक रिंग है, ऐसे मिक्स मत करो। सही? वो अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है NIA। ठीक है, दैट इज बीनिया। अब जरा देखो, तुमने वायर को ऐसे घुमाया और कल एक आपको दिखाया था कि नहीं बहुत सारे लूप हो, तो जैसे कि हमारे पास रखा हुआ है, तो ये इसमें कितने सारे हैं चेक करो, बहुत सारे कॉपर वायर बीच में दिख रहे हैं आपको, ये बीच में कॉपर वायर, ये देखो। तो अगर मान लो बहुत सारे टर्न्स हो गए, ये सब क्या है? दीज आर मैनी टर्न्स हैं बीच में कॉपर वायर का, देखो। तो अब इससे इसकी फील्ड, अगर इसमें करंट फ्लो की जाए तो इसकी फील्ड में क्या असर पड़ेगा? चेक करें, देखो तीन चीजों पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक फील्ड को भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाती है? B इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मान लो श्रेया तुमने इसमें 10 टर्न कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 10 गुना 10 कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमने ये सर्कुलर लूप बहुत बड़ा बना दिया, एरिया, ये चीज क्या कहलाती है बीच का? एरिया। एरिया बढ़ाओगे लूप का तो भी फील्ड बढ़ जाएगी, अब करंट बढ़ा दी तो भी फील्ड बढ़ जाएगी। तो तीन तरीके से बढ़ाई जा सकती है। कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है बताओ? दैट इज, ए क्या है बताइए? एरिया ऑफ लूप। तो आई क्या है? करंट इन लूप। और एन क्या है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप। सही है?
सो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज इन लूप. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इफ, क्या क्या कर दिया जाए, ये बहुत आने वाला क्वेश्चन है इसलिए नोट करो. इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, ये लूप पर क्वेश्चन है, ऑफ लूप इंक्रीजेस. और दूसरी चीज करंट इन लूप इंक्रीजेस. और तीसरी चीज एरिया ऑफ लूप. अब जबकि ये बात हमें पता चल चुकी है तो अब लूप को हम एक सॉलिनॉइड में बदलेंगे. देखो सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का मतलब है कि अगर किसी हॉलो में हमने वायर को क्लोजली रैप कर दिया गया है, यानी डिफरेंट रैपिंग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, ये ऐसे. दिस इज सॉलिनॉइड. सो इफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली रैप्ड इन हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है और उसमें मैंने इसे रैप कर दिया, तो इसमें हमने रैप कर दिया. इफ इंसुलेटेड कॉपर वायर is closely wrapped over hollow cylinder, it is called solenoid. ये क्या कहलाएगा, बस इतना ही है solenoid, ये कहलाएगा solenoid. If current is fed in solenoid, it acts as, मान लीजिए इसमें करंट फीड की जाए तो सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड है. अब इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया लेकिन उसकी कोई ज्यादा बात नहीं, बट ये है रैपिंग की गई है. ये कैसी की गई है, वायर को रैप किया गया क्लोजली, तो ये सॉलिनॉइड. और अब अगर इसमें करंट फेड की जाएगी तो क्या होगा बताइए. इफ करंट इज फेड इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये क्या, करंट इज फेड इन सॉलिनॉइड. मान लो मैंने इसमें करंट डाल दी तो इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट. ये किसकी तरह काम करेगा, इट एक्ट्स एज मैग्नेट बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इट एक्ट्स एज मैग्नेट, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन गया ना. तो इफ, क्या लिखे बताइए, इफ करंट इज फेड इन सॉलिनॉइड तो ये क्या काम करेगा, it acts as magnet. ठीक है. The device which acts as magnet when electricity या electric current is fed in it is called electromagnet. The device, इसलिए solenoid एक electromagnet हुआ. The device which acts as, डिवाइस की क्या स्पेलिंग होगी, डी ई होगा कि डी ई ना. द डिवाइस विच एक्ट्स एज मैग्नेट व्हेन, सेंटेंस पूरा करो निष्ठा, बैठी जाती हो पलक, सेंटेंस पूरा करो. आसान से सेंटेंस भी नहीं कर रही हो, सपोर्ट किया करो क्लास को. is, ठीक है, passed through it. is called, सेंटेंस पूरा करो जस्मिता, is called electromagnet. so solenoid क्या हुआ, is electromagnet. solenoid behaves as bar magnet. ये किस तरह से काम करेगा,
अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर तुमने इसी को घुमा घुमा के कर दिया तो ये है टॉरॉइड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन ये रिंग मैग्नेट पे काम करेगा। मैग्नेट तो 3 तरीके का ही है। अब उसमें कोई एक तुम ऐसे कर दोगे, बार टाइप है तो बार मैग्नेट की तरह, और रिंग टाइप कर दो तो टॉरॉइड हो जाएगा, तो ये रिंग मैग्नेट। सही है, जैसा चाहो वैसे है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन इसकी फील्ड लाइंस बिल्कुल किसकी तरह से रिजेंबल करती है, बार मैग्नेट की तरह। इसमें भी 2 पोल होते हैं। तो सोलिनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इफ सोलिनॉइड, देख लो, अब कुछ चीजें देखें, इतनी बात तो तुमको पता चल गई कि बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो हम इसके चारों तरफ कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। इफ सोलिनॉइड में धागा बांध दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो मुझे बताओ कि जैसे ये देखो, ऐसे मैंने एक सोलिनॉइड लिया और ये इसके पीछे से वायर आ रहा है और ये सर्किट है। तो सर्किट में अब यहां से करंट गया तो इसमें गया, फिर अगले वाले में भी, फिर पीछे पीछे आता रहेगा, तो इसमें हर एक में ऐसे ही जाएगा। अब इस चीज को जो ये आ रहा है इसको इधर कर दिया ना। तुमको सिर्फ अंकुर राज ये बताना है कि अगर मैं इधर से इसे देखूं तो इधर से जो करंट है उस इस देखने वाले को, ऑब्जर्वर को, क्लॉकवाइज लगेगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लगेगी। क्या ऐसे ऐसे चल रही करंट? ऐसे लग रही, तो क्लॉकवाइज होगा तो साउथ होगा ये, यानी कि नॉर्थ? नॉर्थ होगा। बहुत अच्छा, बोलो। सॉरी, क्लॉक साउथ साउथ होगा, साउथ होगा। अच्छा, ये कौन सा एंड हुआ? साउथ है। क्लॉकवाइज में साउथ है, तो साउथ बोल रहे तो साउथ। इसके एरो अलग कैसे लगे? हाँ सर, बीच में एरो लगे हुए। एरो ये सब मिसप्रिंट है। सही है, एरो तो एक ही ऐसे ना तो डायरेक्शन का नॉर्थ। ठीक है। अदरवाइज लेकिन ये चीज अपने समझने के लिए लिखना ऐसा ही पड़ेगा कि इफ सी द सोलिनॉइड फ्रॉम वन साइड, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट एंड इज साउथ एंड द अदर एंड इज नॉर्थ। लिखना यही है, दैट इज सी solenoid from one end if direction of current is clockwise, that end is क्या होगा? That end is south and other end क्या होगा? other end is नॉर्थ। तो अब अगर जब ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, तो मैं इसमें फील्ड लाइंस बना सकता हूं। तो फील्ड लाइंस के लिए मैंने इसमें क्या किया, 1 2 3 और 4 और 5। देख लो, सोलिनॉइड में अगर ठीक ठीक बाहर से जो जाएगी ना, ये लाइन थोड़ी डाइवर्ट होगी। अगर तुमसे कहा जाए ये ऐसे जा रही है, तो एक ऐसे, ये देखो मैंने फील्ड लाइंस बना दी। क्या नॉर्थ से निकलती है फील्ड लाइंस? ये नॉर्थ से निकली और साउथ को चली गई, और देखो नॉर्थ से निकली और ये साउथ में इंटर कर रही। अदिति, इनसाइड सोलिनॉइड देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें गलती कहाँ है? करेक्ट। जैसा अदिति ने बताया कि सर आपने वेल नहीं बोला, वेल इनसाइड सोलिनॉइड, क्योंकि इसके एजेस पे ये भाग रही है दूर। तो सोलिनॉइड में दोनों एंड पे 5-5 10-10 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से खुलने लगेगी। तो अगर सेंटेंस ऐसा पूछा जाए कि इनसाइड सोलिनॉइड फील्ड इज यूनिफॉर्म, और एक है वेल इनसाइड सोलिनॉइड, तो बताओ बिल्कुल अंदर में यूनिफॉर्म है कि पूरे सोलिनॉइड में यूनिफॉर्म? पूरे में नहीं यूनिफॉर्म है, देख लो यहाँ भाग रही है। क्या मतलब? सही ना? वेल इनसाइड का मतलब इसमें एक एज इफेक्ट है। एजेस पे
आउटर में जा रही है तो एजेस पे खुलने लगेंगी ना फील्ड लाइंस, तो क्या वो वही तरीके से कि यहाँ खुलने लगी है? तो अगर आपसे पूछा जाए आप लॉन्ग सोलिनॉइड क्यों लेते हैं, एक दिन मैंने बहुत लॉन्ग सोलिनॉइड दिखाया था आपको कि नहीं, क्यों लिया जाता है, छोटा ही ले लो, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो बहुत अंदर होगी, एजेस पे नहीं होगी, ठीक है, एजेस पर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, इतनी बात है। तो दैट इज क्या लिखें, वेल इनसाइड सोलिनॉइड, वेल इनसाइड सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी अंकुर राज, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, इक्विडी यानी एट एजेस इट इज नॉन यूनिफॉर्म, एट एजेस पे क्या होगी यूनिफॉर्म, अदरवाइज इनसाइड में यूनिफॉर्म, एट एजेस it is non uniform। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कंपास रख देता हूँ जस्मिता, तो ये मुझे बताओ कि क्या मेरा डायग्राम ठीक है कि इसमें कुछ करेक्शन करवाना चाहती हो। बैटरी लगा दी और बोलो जो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, इसमें भी बैटरी। हाँ बोलो, ये सही है कि गलत है बताना, आप बता दीजिए मुझे। सही है, इनका कहने का मतलब ये नॉर्थ है तो नॉर्थ रिपेल हो रहा है, सही है। अच्छा तो सर वेल इनसाइड सॉइल समझ नहीं आया, वेल इनसाइड का मतलब किनारे पे दूर हट रही थे, नहीं क्या कर ऐसे बता रहे जैसे कि बुकन थे ही। चलो अब देखो एक ये है और एक ये है। हाँ सुनील, ये दो सोलिनॉइड पास पास हैं, तुमको सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों सोलिनॉइड रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं बताना। करेक्ट। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ बोलो, डायरेक्शन बताओ सर। यही है दो सोलिनॉइड, तुम्हें बताना है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे डायरेक्शन इसकी वायर की, डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रही, हाँ, इसकी पता ही नहीं चल रही क्या बताएं। हाँ बोलो, अट्रैक्ट Attract करेंगे, करेंगे। अट्रैक्ट चेक करें अब। हाँ सही है, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल, अट्रैक्ट चेक करें। तो ये जैसे ये यहाँ प्लस इधर है, पोलैरिटी हमने डाइवर्ट कर दी, तो अभी इसमें ऐसे ऐसे चल रही। अच्छा अब ऐसे चल रही है तो इधर से देखेगा कोई तो उसको ऐसे क्लॉकवाइज लगेगी, यहाँ से देखो तो कैसी करंट लगेगी, क्लॉकवाइज लग रही कि नहीं ऐसे, तो इसका मतलब इधर साउथ हुआ और इधर क्या हुआ इसका नॉर्थ। और इसमें देखो इधर क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये साउथ हुआ और ये क्या हुआ नॉर्थ। तो वास्तव में चाहे आप राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो, तो अगर ऐसे है तो इसका ये नॉर्थ हुआ और ये ऐसे है तो इसका ये नॉर्थ हुआ, तो ये दोनों रिपेल है, ये जो कि सुनील की बात सही निकली, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही बता दिया सर दीज विल रिपेल। आप पोलैरिटी देख लो, सर करंट से होता नहीं, सही है। तो ये क्या होगा, ये समझ में नहीं है। नॉर्थ साउथ तुम्हें समझ में आया। इसका नॉर्थ किधर है, किधर, इसमें देखो करंट यहां से जा रही प्लस से, तो ऐसे सभी में जाएगी। नॉर्थ किधर है, नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, क्या नहीं समझ आया वो भी बताओ। बाहर मैग्नेट है दोनों, तो जैसे बाहर मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल करता है तो सोलिनॉइड का भी नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल करेगा, दूर भागेंगे। सर करंट कैसे पता चली, मतलब ये इस वाले दूसरे पता क्या चली, हम ही ने सेल लगाया था, अपने हिसाब से ही लगा सकते हैं। जिधर से अब ये प्लस प्लस जा रही है तो ये देखो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें जो होगी वही सब में होगी। पहले वाले में देखा करो आपने, सर इसको अट्रैक्ट भी तो करा सकते हैं फिर तो। वो मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा ना, अभी पहले रिपल का सीखो, वो तो सब डायरेक्शन पर है ना। तो ये क्या होगा, सोलिनॉइड्स विल रिपेल। अब जैसे इन्होंने कहा एक अट्रैक्ट का करवाओ, तो एक और डायग्राम बनाओ। इट इज ऑल एज पर
या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के कर सकते हो, या तो मैक्सवेल वाला रूल लगा सकते हो। ये देखिए, एक सॉलिनॉइड में फील्ड ये लास्ट वाला हमने ऐसे निकाल लिया, इसमें पीछे से आ रहा है इसलिए ऐसे निकाल दिया, बहुत आसान है। और बोलो ये ऐसे करंट आई तो इसमें से कैसे होगी, यहां से ऐसे जा रही, यहीं से देख लो तो सब में कैसी हुई। अब ये देखो, एक सॉलिनॉइड में बिल्कुल आइडेंटिकल बना लो, ये सब आए हुए क्वेश्चन है और समझ लीजिए, जो ना समझ में आया तो मैं बता ही दूंगा। ये ऐसे जा रही करंट, जस्मिता इसका साउथ पोल कहाँ है? इस साइड। नॉर्थ पोल कैसे पता किया? करेक्ट। इसका भी पता करो, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हुआ साउथ। बोलो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? ठीक है, तो हमने इसको कंपास किया। इसको आप चाहो तो अगर इसको फ्रीली सस्पेंडेड है देन इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ। सही, यहाँ धागा बांध दो। करंट बोलो, सुनिए, समझ में आया? आसान चीज है, तुम थंब रूल से लगा लो, यही तो तुम यूज ही कर रहे हो। करंट कैरिंग सोलिनॉइड इफ freely suspended, it stays in north south, यानी आप ये कह सकते हैं कि geographical north south। How the मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैन बी वेरीड, कैसे बदली जा सकती? क्वेश्चन है हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड बी चेंज्ड या इंक्रीज्ड, कैसे बदली जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका 3 रीजन है। इसमें आपको B = μNI, इसमें स्मॉल n है, जबकि पिछले में क्या था? कैपिटल N है। तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी। N को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। और I को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और D को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज, हम बहुत बढ़ा सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अच्छा बता रहे हैं, इसका मतलब ये सब बढ़ क्या है? कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर 1, इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। हाँ श्रेया, अगला और कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सही था, इन्होंने पर मीटर बोला, तो जी मैं कहा इतना ज्यादा प्रिसीजन कहाँ से आ रहा? पर मीटर, क्योंकि इन्होंने देख लिया था पर मीटर, चाहे उसी पे रैप करके फिर से बटर पेपर लगा के फिर से बटर, 1 मीटर में कितने टन से, वो ज्यादा बढ़ेगा। और उसमें क्या था, जब एक सिंपल सी रिंग पे बांध रहे थे, जैसे कलावा बांधते हैं वही बांधते चले चले जाते हैं। म्यू, इसको क्या कहते हैं? म्यू पढ़ा जाता है, ग्रीक वर्ड। इसका परमिएबिलिटी, पराचुंबकत्व, ये अभी बताना। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया।
ये बहुत बड़े पर मीटर, हर बार ये सही बोल रहा है। दैट इज नंबर ऑफ टन्स पर मीटर। एक मीटर में कितने टन्स? एक मीटर लेंथ लो, उसमें लगाओ, फिर से लगाओ, फिर लगाओ, 1 मीटर का लेंथ। और तीसरी चीज इंसर्टिंग, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन बार इनसाइड सॉलिनॉइड। सबसे अच्छा इंसर्टिंग आयरन बार। ये फार्मूला तो 11th में आएगा, अभी सिर्फ इतना ही समझो। इंसर्टिंग सर जो मीटर है तो इसको लेंथ में लिख सकते हैं। पर यूनिट लेंथ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? पर यूनिट लेंथ ले लो, पर यूनिट। इंसर्टिंग आयरन बार इनसाइड सॉलिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला देखो, अब तुमको पता चल गया सॉलिनॉइड के बारे में कि कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। नाउ अभी तक 2 फार्मूले बताए हैं, कौन कौन से पूजा बताए हैं बताओ जरा। एक रिंग, एक बताया मैंने सर्कुलर रूप का, वो कौन सा बताया है? याद ही नहीं रहता तुमको सबसे ज्यादा, हाँ? तुमको याद ही नहीं रहती नहीं चीज, सबसे इसी से हम परेशान। हाँ बोलो। B equal to NIA हाँ and फिर another B equal to mu NI। सही, तुम हार्ड वर्किंग बहुत हो लेकिन चीजें ही नहीं दिमाग में रहती तुम्हारे। अगला सवाल देखें। नाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, अगला टॉपिक देखो। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात नहीं कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं फोर्स। दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इन मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, अब मैं इस मैग्नेट को इस वायर के पास ले जाऊं तो क्या इस वायर को कोई फर्क पड़ेगा? इसी पे जैसे मेरे पास मैग्नेट है, मैं अलग दूं इसके, तो क्या होगा? ये भागेगा कि पास आएगा या कुछ फर्क पड़ेगा? ये चीज अब इस चीज को समझे जो हम पूर्वाज कह रहे हैं, ठीक है? फोर्स ऑन करंट, इसका सेटअप देखो। सेटअप कैसा है कि सबसे पहले एक आप स्टैंड ले लो, स्टैंड में ये पूरा स्टैंड है, ये वुडन स्टैंड, इसमें एक वायर लटका, तो एक आपने यहाँ वायर लटका दिया, ठीक है, और इसको ऐसे लपेट लीजिए, इसमें एक रॉड ले लीजिए, और इस पे आप एक सेल भी लगा लें। तो सेल उन्होंने नीचे से लगाया, मैं ऐसे लगा देते, कोई सिंपल सा सेल। ये इधर ले आओ और ये इसको यहां से बंद करो। धागे में आप कोई पतला सा आयरन का पीस या नेल लगा लें, बस एक नेल समझो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसी में इसको बांध दीजिए। और ये भी ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये आयरन का पीस, आप इसको भी कॉपर ले सकते हैं, बस कंडक्शन होना चाहिए, करंट होनी चाहिए। तो बताओ करंट कैसे चल रही होगी, इसमें कैसे चल रही होगी, और इसमें कैसे चल रही होगी, और फिर करंट तुमको समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा देखो कि इसके पास तुम एक मैग्नेट लेके आओ, ठीक, इतना तो तुमको समझ में आया ना, तार लटका दिया, बस उसमें करंट जा रही, इतनी जा रही है, नहीं तो और भी तुमको चाहिए कि रेजिस्टर भी लगा दो भाई, शॉर्ट सर्किट ना हो, इतना कुछ होता नहीं है, एक सेल से तुम वायर बांध दोगे कुछ नहीं होगा, करंट जाएगी, ठीक है। चलो इंसुलेटेड वायर है कि नॉर्मल कॉपर का वायर? कोई भी कॉपर वायर ले लो आप, ये लकड़ी का स्टैंड है, अगर तुम्हारे लोहे का है तो कैसा भी ले लो, इंसुलेटेड ले लो, सही है।
कोई कहीं इसमें रिंगिंग होकर तो जाने, बस एक तार में आपको करंट फ्लो करानी। अच्छा, अब मैं इसमें ये कह रहा हूं कि एक मैग्नेट ले जाओ। क्या श्रेया तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये एक वायर है तो इसके चारों तरफ भी फील्ड होगी? क्योंकि करंट होगी तो फील्ड होगी। ऐसा तो ऑर्स्टेड ने भी बताया था कि एक सर्किट में अगर करंट फ्लो कराई जाए तो बगल का कंपास क्या डिफ्लेक्ट करता है, इसमें फील्ड है। अब तुम मैग्नेट भी ला रहे हो तो क्या मैग्नेट की फील्ड इसकी फील्ड से इंटरेक्ट करेगी? या तो ये दूर भागेगा, हमें पता नहीं क्या करेगा, और या पास आएगा, लेकिन कुछ तो करेगा ना। मैग्नेट में भी फील्ड है और उसकी अपनी भी फील्ड, तो क्या इंटरेक्ट नहीं करेगी? इसके लिए फ्लेमिंग ने रूल बताया और उसको कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसके लिए? फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स। इसको क्या कहते हैं? अपने लेफ्ट हैंड में 3 उंगलियां रखो ऑर्थोगोनल, तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जरा ऐसा करो, ऐसे है हो रही तीनों, ये ऊपर की ओर, ये दैट इज 4। ये कौन सी? इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इसे 4 फिंगर भी कहते हैं। 4 तर्जनी उंगली, 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो बुक में लिखा होगा वही बोल देंगे। और एक है मिडिल फिंगर, सही है? तो एक्सटेंड 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, दैट इज थंब, 4 finger and middle finger in such a way that each of 3 are mutually perpendicular. If देखो ये जो है 4 finger या index finger, if it shows Foreign Bureau of Investigation FBI, B किसको कहते हैं बताओ? मैग्नेटिक फील्ड को। If this shows the magnetic field, ये क्या शो करती हो? यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा? फोर्स शो करेगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं अगर यहां से मैग्नेट लाऊं तो बोलो फील्ड अंदर जाती हुई होगी। यहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ इसके पास ले जाओ। करंट किधर है? अब तुम अपने हाथ में यहाँ लिखो F, अपने पेन से लिख लो डार्क डार्क, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। F, यहाँ लिख लो B, और ये क्या हो जाएगा? FBI लिख लो, ऐसे लिख लो, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ना लिख लिया आपने? चलो, तो अब इसको पहले रूल लिख लें, फिर आगे की बात करें। कि देख लो पलक, B अंदर की ओर है। B कैसा है? मैं यहां से मैग्नेट ले जा रहा हूं, तो B कहां रहा? अच्छा, आई देखो, आई कहाँ पे? ये आई लिखा है फिंगर में, आई किधर है? इधर की ओर। ये देखो मैग्नेट गया, तो बोलो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ये उछल जाएगा, सही है? अब इसको दूसरी तरीके से बताते हैं। तुम्हारी बुक में क्या बताया है? इसमें इस साइड से मैग्नेट ले जाया गया, ठीक है ना? तो अगर इस साइड से मैग्नेट ले जाना है तो तुमको इसका थोड़ा 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो जो भी हो, पहले आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, और वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, फिर बहुत तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। FBI लिखा तुमने अदिति? ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए है? इट इज फॉर फोर्स। किसके लिए है? फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसके द्वारा? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग मेटेलिक रॉड, ये स्ट्रेट रॉड है। फोर्स फॉर डिटरमाइनिंग फोर्स, किसके लिए? फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग मेटल रॉड। और ये रूल क्या है? नाउ देखो तुम्हारी बुक में कहीं लिखा होगा ये सब चीजें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच थंब 4 finger and middle finger of left hand in such a way, बोलो बोलो,
बताओ तो। क्या लिखा है? म्यू, इसको म्यू कहते हैं। इसके ऊपर से वो एरो परमिएबिलिटी, पर में पर, अरे आज तो छोड़ी, परमिएबिलिटी सही है। पराचुंबकत्व। नाउ अब ये देखो, तीन को हमने सच कर दिया, सच दैट दीज आर म्यूचुअली आपस में क्या है, Perpendicular. म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ फोर फिंगर शोज, अच्छा जाओ, ठीक है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। Such that these are mutually perpendicular. If first finger या four finger भी लिख सकते हो, shows the direction of, if four finger के तीन नाम हैं, इसको फर्स्ट फिंगर भी कहा गया है, इसको इंडेक्स फिंगर भी कहा, जो तुम्हें सही लगे लिख लेना, इसको तर्जनी उंगली भी कहते हैं, और ये मध्यमा है, बीच वाली मध्यमा है। तो इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ, कहने का मतलब है अगर तुम्हारा हाथ ऐसा है, अपना हाथ ऐसे करो और थंब ऊपर कर दो, और ये देखो ये फिंगर ऐसे और ये वाली ऐसे कर दो, अपना ही हाथ देख के बना दो, कोई वो नहीं है, अपना हाथ देखते जाओ, बनाते जाओ, बस जो डायग्राम हो जाएगा वो बन जाएगा। और थंब को सही कर लो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का क्या होता है? अभी बता दे रहे हैं, ये देखो ये थंब हो गया और ये कैसा हो गया, ये तीन फिंगर हो गई। अब जरा देखिए, चलिए नाउ इसको थोड़ा सा और बता। ये किधर शो कर रहा है बताओ, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ, ये दोनों क्या है, चलिए दिस इज बी और दिस इज एफ, और ये क्या है, एफ बी है। फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज, मिडिल फिंगर क्या दिखाती है, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दोनों दिखाई जाएंगे, पहले फोर्स नहीं लिख देना, देन थंब, अब देन वर्ड आएगा, ये दोनों अगर इफ में ये आएंगे फिर देन, ये दोनों ऐसे हो तो थंब वो दिशा तय करेगा कि वो कंडक्टर कहां जाएगा, उस पर फोर्स कहां लगेगा, देन थंब विल शो, सही, देन थंब विल show the direction of force experienced by conductor. इस चीज को थोड़ा डायग्राम जो समझे और डायग्राम बना, then thumb will show the direction of force experienced by conductor. Experienced by current carrying metal rod, सही है। चलो अब देखो, बताओ तुमने इसका
साथ ही नहीं आ रहे। अभी भी कोई टेस्ट है क्या, वो क्यों नहीं आ रही? सबको टेस्ट हो गया होगा ना? उधर से जो लास्ट सेकंड लाइन में मिडिल फिंगर वो से चलो सैंडल का मिडिल फिंगर दी डायरेक्शन मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन सर सर जो लास्ट सेकंड लाइन है ना वो मिडिल फिंगर शोज होगा सर, वहाँ पर आपने मिडिल फिंगर दी लिखी है। अभी तो ठीक है। अभी इसको नीचे कर देते हैं। ठंडी लग रही है। Force on current carrying conductor by magnetic. चलो Force on current carrying conductor by magnetic field. अभी सही कर देते हैं। देखो थोड़ा बताना। ठंडी देखो हेलो बच्चों, तो हाजिर है आज हम एक और अब नए इस चीज चैप्टर को के साथ देखो। जिसमें हम सीखेंगे ये बड़ा तो ये सही है। कॉल कॉल का क्या कर सकते हैं? मैम हुआ है अरे अभी कर रही हैं, मैं दूसरे से कर दूंगा, ऐसे बंद। चलो इतनी बात हो गई। ये देखो इसमें करंट हो गई, ठीक है। तो ना अभी इस समय वायर कैसा है, ये ऐसे उस पे लटका हुआ है, ये 3D है। जैसा उनका भी डायग्राम देखो ना तो तुमको ज्यादा पता चलेगा। पता चल रहा है कैसे? देखो ये ऐसे ही बना दिया ने, तो इसमें हाँ हेलो लो तुम्हारा फोन है। चलो ठीक है। बुक कोई पूछ रहा है पापा तुमसे, बुक का नाम बताओ। या कोई शो बुक करना इस तो हो गई बुक के हिसाब से। अब जरा देखो ये पता चल गया। चलिए देखो अब हमने क्या किया बताइए कि एक हमारे पास रॉड है, सही है, और रॉड में हमने क्या कर दिया है, धागे बांध दिए हैं। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ वो हॉर्स क्या बार मैग्नेट हो गया? रख दो ये। बात हो गई क्या? ये करना पड़ेगा। चल अभी समझा रहा, ठंडी लग रही। ये देखो इसमें हमने क्या किया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे बना दिया, ठीक है। चलो ये देखो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बिल्कुल यही चीज है जो मैंने बनाई वैसे ही है। अब मैं अब इसमें क्या कर रहा हूं, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ओके। यहाँ मैंने क्या कर लिया, फिर इनकी भी बात समझते, थोड़ा समझे फिर इससे रिजम्बल करेंगे। चलो देखिए आपसे ही पूछेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बता रहा हूँ सेटअप क्या है। सर कौन आ गया? आने दो, अभी इधर देखो। उधर निकिता लो बात कर लो भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। ये मैंने ऐसा रख दिया,
मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट हमने रख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसका नॉट ऊपर रखा हो, हॉर्स शू मैग्नेट निकालो इसमें। ये मिल गया रहेंगे, एक इसमें पड़ा। ये देखो, जो इसका डॉट है वो नॉर्थ है। डॉट देखो, डॉट क्या है? नॉर्थ। डॉट जहां बना होता है या कोई एक भी सिंबल होगा तो क्या होगा? नॉर्थ होगा। ये सब इंटरनेशनल कन्वेंशन है। देखो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर ऊपर रखूं, इसको नीचे, ये ज्यादा बड़ा है तो मैं इसको पेन से करता हूं, ये जाएगा ही नहीं इसके अंदर, सही है। तो इसके लिए अंकुर राज से मदद ले लेता हूं, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। ये देखो, इसको मैं तैयार कर ही दूंगा, सिंपल सेटअप कर अगली बार कर दूंगा। हो गया और बीमार थोड़ी ना, अब नहीं चलो। देखो अब आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, सब इसका पास ये देखिए, इसमें करंट मेरी हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, करंट किसकी तरफ है? इस वाले में। इसमें भी आपको वही चीज चालू कर देते हैं जो चल रहा था, ये वाला। अब देखिए, मैंने इसमें ऊपर कौन सा किया है? डॉट वाला। ऊपर क्या है? नॉर्थ है। ये सेटअप है। सेटअप समझ में आ गया? इसमें डाल दिया। तो बताओ, फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है कि नीचे से ऊपर? करंट किधर तरफ? मेरी तरफ। अब तुम अपना हाथ ऐसा दिखाओ कि तुम्हारी मिडिल फिंगर मेरी तरफ हो, मिडिल फिंगर, और फील्ड नीचे हो। फील्ड नीचे नहीं कर पा रहे ना, इससे हाथ उल्टा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इसी को ऊपर कर देते हैं। उनके में भी नॉर्थ नीचे है। उनके में भी नॉर्थ कैसा है? नीचे। अब देखो, नॉर्थ मैंने नीचे कर दिया। नॉर्थ सबको दिख रहा है? नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर। तो नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ की ओर चलती है। तो ऐसा करो, नीचे से फील्ड ऊपर की तरफ दिखाओ। ये देखो, नीचे से फील्ड कैसे दिखाना है? और करंट किधर दिखाना चाहते हो? करंट तुमने अपनी तरफ रखी है? करंट अपनी तरफ, कोई बात नहीं, अपनी तरफ रखी तो समझो पेन का जो पॉइंट है वही करंट है। पेन समझ में आएगा? करंट अपनी तरफ रखो, फील्ड ऊपर है, देख लो। बोलो ये अब पेन किधर भागेगा? इधर नहीं भागेगा, फोर्स किधर भागेगा बताओ? इधर भागेगा। समझ में आ गई बात? अब यही काम करो, चलो। करंट रखो, फील्ड ऊपर है, देखो नॉर्थ और साउथ। बोलो ये पेन अब कहाँ भागेगा? फोर्स बताओ, फोर्स से बताओ। इधर भाग जाएगा। इधर भाग जाएगा। बोलो बात समझ आई? करके दिखाइए। करंट अपनी तरफ, फील्ड ऊपर, किधर भागेगा पेन बताओ? इसमें देख के बताओ, करके दिखाओ। चलो करिए। करंट अपनी तरफ, फील्ड ऊपर, ये किधर भागेगा? बोलो। ठीक है, शेयर करो। करंट अपनी तरफ को, इधर पेन की टिप है, फील्ड ऊपर दिख रही, कहाँ भागेगा? ये बार अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए। अभी तुमने देखा था ना, नेल भाग रहा था। चेक करो, ये ऐसा है। करंट अपनी तरफ, फील्ड देखो ऊपर है, नीचे नॉर्थ बनाया है, कहाँ भागेगा ये बार? फिर से समझो, ये जो बार मैग्नेट, समझो ये यू मैग्नेट है, हमेशा नॉर्थ से फील्ड निकलती है, साउथ की ओर जाती है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नीचे से फील्ड निकली ऊपर गई, इसीलिए फील्ड तुम ऊपर दिखा रही हो। फील्ड कैसे दिखा रही हो? क्यों? क्योंकि फील्ड कहाँ से निकलती है बताओ? बिल्कुल इसी के ऊपर ही रखो। तो नॉर्थ से निकली और साउथ में
तरफ जा रही है करंट, तो फिर तो राइट हैंड से तो इस राइट हैंड से नहीं कुछ लेना देना, ये फोर्स का फार्मूला है, फोर्स के लिए राइट हैंड कुछ नहीं कर सकता। तो बताओ करंट कौन सी है? फील्ड ऊपर देखा वो हंस रही कि भाई घोड़े हॉर्स शू मैग्नेट, क्या घोड़े भी चप्पल की उतार रहे हैं? उसका लॉजिक भी है भाई, ऐसे थोड़ी इधर दैट इज करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो बोलो ये पेन किधर भागेगा? सही है, समझ आ गई बात? देखो करंट इधर, फील्ड तो तुम सभी ने नॉर्थ से साउथ जा रही है, फोर्स इधर लगेगा, ये अगर काम करे तो उधर भागेगा। ये इधर भागेगा, ये छोड़ने इधर फोर्स, इसका फोर्स लगेगा, मेल भागता हुआ दिखाएगा। तो फील्ड में ऊपर का भी देख रहा है ना नॉर्थ से साउथ, और ये इधर भागेगा छोड़ने, समझ आई? ये करंट हो गई, ये फोर्स हो गया, ये इधर भाग जाएगा। समझ में आई बात आपको? आ गई? करो लेफ्ट हैंड को लिखा, दैट इज ये क्या हो गई? करंट, फील्ड नॉर्थ से साउथ है ऊपर, ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये वायर भाग इधर है, इस पे फोर्स लगेगा, ये भाग जाएगा। क्या होगा इस पे? अभी दिखाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे, सही है ना? ये वायर अभी भागेगा इधर भाग, और इसको पलट दे, देख लो, इसको पलट दे वायर इधर आ जाए, और ऐसे कर दें जैसे वैसे, तो बाहर भागे। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैग्नेट नहीं, वो करंट है, इसमें करंट है। और ये देखो, ये पेन इधर भाग जाएगा, सही है? समझ में आ गया? करंट पेन की तरफ है, करो। हाँ, और फोर्स फील्ड ऊपर है तो ये भाग जाएगा, करो। करंट आपकी हो रहा है, और देखो फील्ड ऊपर, समझ में आ रही है? नॉर्थ से साउथ, ये पेन बाहर भागेगा, ये इधर भागेगा बाहर, ये फोर्स ऐसे फोर्स, सही है ना? अब हम इस पे देखें, जो चीज मैंने बताई है इससे रिकंसाइल करो। चलो बिल्कुल प्रैक्टिकल देख के करो। यहाँ पर एक की लगाई हुई है, ये एक बैटरी एलिमिनेटर है, प्रॉपर्टी देखो, एक कनेक्टिंग वायर है, ये देखिए, एक वायर का फ्रेम हमने बना के बीच में लगाया हुआ है, फिर दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक हॉर्स मैग्नेट। तब से ही हम मेटल सेटअप को सीधा नहीं रह पाता है, देखो एक बस तो इन्होंने हमने इसको पतली से वायर को वायर सीधा ले ली, किया। कंडक्टर। सीधा करने के बाद हमने इन दो वायर्स के मदद से नीचे वायर का एक टुकड़ा हमने इसमें फंसा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मोड़कर हमने लगाया हुआ है। वायर दिख रहा है आपको? ये इस वायर का कनेक्शन बैटरी एलिमिनेटर के की मदद से और आगे देखो, मैग्नेट को अब देखते यहाँ हैं। पे देखो, इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा, और हमारा देखो ये ऊपर से नीचे फील्ड है। तुम्हें अपनी उंगली ऐसे करनी है कि ये जो तुम्हारी बी है वो नीचे जाए, लेफ्ट हैंड की, इतना तुम ध्यान रखो। नॉर्थ से साउथ जाएगी तो कैसी होनी चाहिए बी, लेकिन अब ये करंट डिस्क्लोज करेगा, करंट किसमें? तुम सिर्फ इसमें, अभी ये किधर भागता है, उधर फोर्स जरा देख लेना, और तुम करंट खुद ही बता देना, करंट इधर से उधर जा रही है कि उधर से इधर, सही है? फोर्स अभी देखना, अभी जब ऑन करेगा तो कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो तुम उस फोर्स को देखो, ये देखो, हाँ, ये लटकता हुआ वायर में ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस पर फोर्स लगना चाहिए। देखो, ऑन और करेगा। फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं, देखो अब वो उधर गया, जरा दोनों काम करके स्विच दिखाओ। ऑफ करता हूँ। रुको, अभी मैंने ऑफ नहीं किया, बस तुम ये समझो उधर गया था फोर्स, ऐसा दिखाओ कि तुम्हारा थंब उधर हो, बोलो ये तो लेफ्ट हैंड है, अब बी किधर आ जाए बताओ, नीचे, इतना कर ले रहे हो, देख लो, फिर से देखो, ऐसा कर ले रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूं, बोलो बी कौन सी उंगली थी, बी नीचे, अब फोर्स इधर, अभी इधर गया था, अभी करके दिखाया था उसने ना, तो बोलो करंट पीछे वाले एंड से आगे आ रही, बोलो समझ आई तुमको? फोर्स समझ में आया? देखो इधर ही गया था, अभी देखा, फिर से वीडियो दिखा देंगे, टक्कर मारी थी कि नहीं उसको, और ये बी है, ये क्या है, समझ में आया कि नहीं? ये फोर्स था, बी नीचे था, करके दिखाओ।
फोर्स इधर है, ये तुम्हारी ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी कर रही है और पीछे परपेंडिकुलर नहीं आपस में बनाना, जो जैसी है वैसी, ये कहीं भी घूमे एक जैसी होनी चाहिए। ये घूमने में ये लॉक कर लो, करो करो अब सही। ये इधर उधर नहीं कर सकते, फोर्स इधर है, बी नीचे, करंट तुम्हारी ऊपर। बोलो सही है, करके दिखाओ। सही है। करंट तुम्हें समझ में आई है? उस में पीछे से आगे आ रही, बोलो। ठीक है, देखो ये बी है, ये क्या है? ये फोर्स आया था कि नहीं? अभी तो आपने देखा ना, फोर्स किधर लगा था? बोलो, इधर की तरफ, अंदर नहीं गया था। फिर से मैं देखो, थोड़ा सा पीछे करके बताता हूँ। देखो अब देखना, इसे ऑन करना। तो देखो ये वायर फोर्स किधर लगना है? चाहिए और फोर्स लगेगा तो इसमें ऑन डिफ्लेक्शन करेगा आना तो चाहिए। फोर्स देखना बस। स्विच ऑन करते हैं, बोलो स्विच ऑफ। किधर गया था? इधर गया तो तुम फोर्स उधर दिखा दिए। फील्ड देख रहे हो नॉर्थ से साउथ, तो बोलो करंट कैसी आएगी? पीछे वाले एंड से आगे वाले। ये पीछे का एंड है, यहाँ से सही। समझ में आई बात की नहीं? तो पीछे वाला एंड तुमको पता चल रहा है ना, जैसे मैंने भी पेन में करके दिखाया था, तो वही चीजें इधर से इधर आ जाएंगी। सही है, तुम्हारा सही है। हाथ की चिंता ना करो, टूट जाएगा, नया दे दिया जाएगा। That is the- सही है। तो फोर्स तुमने इधर दिखाया और करंट इसके पीछे से इधर आ जाएगी। सही है ना? चलो, अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल देख लिया। एक और चीज समझो, ये अब क्या करेगा? पोलरिटी बदल देगा अगले में। अब ये वायर इधर जाएगा, ऐसा पोलरिटी बदली जा सकती है ना। तो देखो, करता हूँ, ये देखो, अब ये अपने फिर से पोजीशन में आ करके गया, देखते हैं। वही आ गया। देखो देख लो, फिर से देखो। 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है फोर्स। चल, कहने का मतलब है कि अगर मैंने इसमें पेन 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 आपका कहाँ है? ये लो, धागा जमा कर देना। अब देखिए कि इसके लिए आपको ऐसा बना लेना है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ दिखाया है, कुछ भी दिखा दो, और इसको दिखा दो साउथ, जो आपको आसान लगे वो करो। करंट किधर है? करंट ऐसी है और नॉर्थ ऊपर करना चाहते हो, लो। अब जरा इस हिसाब से अपनी फिंगर करो, फील्ड ऊपर की ओर। ये क्या है? फील्ड है, फील्ड दिखाओ और बोलो करंट बोर्ड की तरफ। करंट किधर जा रही है? बोर्ड की तरफ करंट, फील्ड ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइट से। बोलो समझ में आएगा? ऐसे करके देख लो, ये सबसे आसान तरीका है। समझ में आई बात? फील्ड ऊपर है, देख लो नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर की तरफ जा रही है। करंट कैसी है? अंदर का मतलब है ये वायर, ये नहीं समझा तो और भी अच्छा कर दें। सर फील्ड इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। चलो वो डायरेक्शन फिर से देख लो, ये भी ऊपर है। एक तुमको और डायग्राम बता दे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तुमको लगना चाहिए करंट, अब तुम्हें ये अंदर की ओर जाती दिख रही, और इसमें क्या कर दें? वायर। ठीक है, इस वायर को आप क्या कर दें? किसी चीज में बांध दें, यहां से बांध दो, और इसके बाद
नाउ ये, तो अब तुमको लग रहा है कि इसमें करंट इनसाइड दिस है, ठीक है, इनसाइड दिस है, और तो कोई करने का तरीका नहीं है कि दैट इज इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ, ये समझो ये वायर अंदर की ओर है, बस इतना आपको समझना पड़ेगा। ये वायर कैसा है, अंदर की ओर जा रहा है। अब मैंने ऐसे लगा दिया, और फील्ड किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, तो बी ऊपर कर लो और करंट अंदर कर लो। ये वायर अंदर है, बट इसको दिखाने का तरीका वैसे ही, जैसे वो दिखा रहा है वैसे हम भी दिखा रहे हैं। उसके में तुम्हें लग रहा है ना कि अंदर ही है, देखो, तो वैसे ही है बस। तो मैं और इस डायग्राम में ऐसा क्या करूं कि आपको लगने लग जाए। हमें लगता है इसका ये जो है ना, बेस चेंज कर दे तब अपीयरेंस सही हो जाएगा। देखो बेस की वजह से मेरा नहीं आ पा रहा है, ऐसा करें, अब तुम्हें लगने लगेगा। उनके में बेस ऐसा है, तो लग रहा है क्या, जो भी हो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अब जरा देखें, इसमें हम क्या करेंगे, दैट इट इज मैग्नेट, तो इसमें ये इसका मैग्नेट का एक एंड बना दिया, और दिस इज, ये देखो, सो दिस इज नॉर्थ। ऊपर क्या लिया गया है, नीचे से, नीचे नॉर्थ ले लो, ऊपर कैसा ले लो, फील्ड इज ऑन टॉप। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि फील्ड ऊपर जाती हुई और करंट अंदर जाती हुई, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर से। बस ऐसे दिखा देना, ये वीडियो भेज देंगे, आप खुद ये वीडियो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। निष्ठा की आर्ट अच्छी बनाती, जो बोले हम नहीं बना पा रहे, देखो कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं। अब आगे की बात समझे, कहने का मतलब है सरोज, इस फोर्स को बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये बड़ी बात है। बुक का ही सवाल है, बताओ जरा, और इन टेक्स्ट का सवाल है, हाउ दिस फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, बस अब आने ही वाला है वो सवाल, ठीक है। इट इज F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। क्या बताइए, F इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। छोड़ दो, साइन तो 90 हम ले ही रहे हैं, सब कुछ परपेंडिकुलर ले रहे हैं, साइन थीटा 11th में रख लेना, अभी BIL रखो। तीन तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तुम इसके पास अगर मैग्नेट ला रहे हो, तो क्या वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रांग हॉर्स शू मैग्नेट ला रही है, भागेगा, फोर्स बढ़ जाएगा। और हल्का फुल्का ला रहे हो, बड़ा वीक सा, तो थोड़ा सा ही भागेगा। फोर्स बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा बताओ, अच्छा मैग्नेट, अच्छी करंट और बड़ी लेंथ। ये जो लेंथ है ना, इतनी बड़ी नहीं लेंथ, दोनों का पेन जोड़ दो, इन दोनों, सही। सो इफ लेंथ, तीन तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, बोलो। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज, दैट इज करंट इन रॉड इज इंक्रीज्ड। और थर्ड, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज इंक्रीज्ड। तो उसकी मैग्नेट, जो मैग्नेट ला रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, सो लिखो, फोर्स ऑन रॉड कैन बी इंक्रीज्ड by 3 ways। देखो ये B क्या बताता है, that is magnetic strength। किसकी स्ट्रेंथ सुनील, ऑफ मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट ऑफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, तो वो कैसे करोगे। दूसरा, करंट कैरिंग कंडक्टर की नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बढ़ जाएगा। अब आई बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा, वो सब आई पे, जितनी तुम करंट ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ सही भाई। आप जानते हो 10,000 वोल्ट होता है कहाँ पर, गांव में नहीं होता, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और पावर हाउस। और बोलो क्या हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, तभी तो तुम्हारा मैग्नेटिक रेजोनेंस स्क्रीन इमेजिंग होता है, MRI कराते हो, तो MRI में हमारे अंदर मैग्नेटिक, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है।
क्या उस इलेक्ट्रिसिटी और सर्कुलर लूप की वजह से क्या ब्लड में जो आर्टरी और वेन है क्या वो सर्कुलर चल रहे हैं? क्या उनमें चार्जेस चल रहे हैं? चार्जेस तुम लेते कहाँ से? वो धरती से। एक्स्ट्रा चार्ज है तो धरती में का, धरती में निगेटिव चार्ज है वो तुम्हारे अंदर, तो वही चल रहा है। तो क्या तुम्हारे अंदर एक मैग्नेट है? बोलो मैग्नेट है। इसी पर हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था कि ये सहस्त्रार है और यहाँ पीछे मूलाधार जो चक्र। इवन हमारी बॉडी में भी मैग्नेट की इमेजिंग और फील्ड बनाई जा सकती है। तुम्हारी बुक में बॉक्स दिया है, ओल्ड बुक में MRI का। अब वो पुरानी बुक होगी तो होगा, नहीं नहीं होगा। है देखो MRI पे है बॉक्स, ये MRI में बता रहा हूँ क्योंकि MCQ आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ, है ना? MRI समझ लो, ठीक है? इस चीज को समझो। MRI क्या है कि आपकी बॉडी चार्ज रखती है। क्या है बताइए? हमारी बॉडी में भी चार्ज हम अर्थ से लेते हैं, मिनिमम है लेकिन है। इवन हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होते हैं क्योंकि नर्व्स हैं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर डिस्टरबेंस है तो वो व्यक्ति रोगी रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसे MRI कहते हैं। 10,000 रुपये लगता है, कहते हैं MRI स्कैन करा के आ गया, तो उसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की डिस्टर्ब है। जहाँ की डिस्टर्ब है उसी अंग में रोग है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसको कहते हैं दिस मेथड ऑफ मेडिकल साइंस एंड दैट इज हीलिंग इज कॉल्ड MRI। और उसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक MRI वो है इसमें वो CT स्कैन होता है। CT स्कैन MRI को बोलते हैं। हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बात आगे, अब आगे की बात करो। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, कैसे बढ़ाई जाएगी? बोलो मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग पावरफुल मैग्नेट। देखो, बाय यूजिंग पावरफुल मैग्नेट। और दूसरी चीज क्या है हर्षिता कि करंट इन कॉइल, अगर यही तुम बढ़ा दो तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा। हर करंट में मैग्नेटिज्म है। तो करंट इन कॉइल, ये भी एक कॉइल है, कोई भी सर्कुलर वो कॉइल ही है, ठीक है? तो इन रॉड इज इंक्रीज्ड इज। और तीसरी चीज हर्षिता बोलो क्या किया जाए? बताइए। लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड। लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज। अगर ये सब कर दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन देखिए 13.2 12.2 आपकी बुक में होगा, जरा चेक करें। 12.2 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नाउ एग्जांपल 12.2 में कहा गया है इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। ये देखो, मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपसे पूछता हूं, फिर आप बता दो। ये देखो, ये एक कमरा है, बॉक्स, और यहां से एक इसमें छोटे से छेद से प्रोटॉन अंदर आ गया, सही है? और इसके बाद इसमें जो नीचे का एंड है, ये इसकी सीलिंग है नीचे की, ये रूफ, ये क्या है? दैट इज फ्लोर, और ऊपर सीलिंग हो गई। तो ऊपर में मैंने क्या कर दिया है कि ऐसा, नीचे नॉर्थ नॉर्थ कर दिया और ऊपर क्या कर दिया? सारा साउथ। इस कमरे में बताओ जस्मिता, ये प्रोटॉन कहाँ भागेगा? उधर से आया है, ये प्रोटॉन जा रहा है, बोलो नीचे चला जाएगा कि ऊपर चला जाएगा कि इधर चला जाएगा कि इधर, कि सीधा निकल जाएगा? अपने हाथ से लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, नॉर्थ भी दिखा दिया, साउथ भी दिखा दिया, बस तुम्हें लेफ्ट हैंड रूल लगाना, सही सही डायरेक्शन। और प्रोटॉन के चलने को ही करंट कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा क्या होती है? सही। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बुक में इलेक्ट्रॉन का दिया, लेकिन पहले मैं प्रोटॉन का दिखा। चलो अब मुझे बताओ, आई बी, तो प्रोटॉन किधर जाएगा? वहां से चला है, बताओ। तो प्रोटॉन ऐसे चला है, किधर की ओर भागेगा?
इधर की ओर भागेगा, तो इस पे इधर फोर्स लगे, कोई भी चीज चल रही है उधर फोर्स लगे, जैसे ये चीज चल रही तो कोई ऐसे ऐसे करे तो उधर भाग जाए, तो अल्टीमेटली दिस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। चेक करो, इधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो इधर आ रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा कि नहीं? समझ में आ गया क्वेश्चन? सो इसलिए इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, ये कहाँ चला जाएगा बताओ? लिखो प्रोटॉन विल, और ये सब यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना दो टुवर्ड्स राइट। किस रूल से जस्मिता? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एज पर फ्लेमिंग्स। अब क्वेश्चन पे आओ, लेफ्ट हैंड रूल। नाउ एग्जांपल 12.2, ये देखो फील्ड अब इस समय ऐसी कर दी, तो आप एफडीआई में भी इधर कर लेना। इलेक्ट्रॉन नीचे है श्रेया, तो बताओ करंट किधर है? इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो तुम करंट किधर मानोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है करंट। तो आप आई को ऊपर दिखाओ, बी को इधर दिखाओ, और फोर्स मुझे बताओ, दिखाइए आप। आई एफ मतलब कैसे किया? आई ऊपर दिखाया ना, ये सही है, ऊपर ही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे, तो करंट ऊपर, और बी किधर दिखाया? सही है। तो फोर्स किधर होगा ये बताओ? ये बहुत अच्छा बताया। दैट इज फोर्स इज इनसाइड पेपर, प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट। सही है, दिखाओ। बी तुमने कहाँ दिखाया? बी तो दिखा ही नहीं रही, बी दिखाओ, ठीक ठीक, बी इधर दिखाओ। अब सही है। अब फोर्स किधर होगा? इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, अंदर। तो ये बोलो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? हाँ दीदी, ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा कि उधर भाग जाएगा अंदर? कि इधर भाग जाएगा कि उधर भाग जाएगा? बताओ। वो नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ भागेगा? तुम देखो फोर्स किधर लग रहा है, बताओ। इधर भागेगा, नीचे आ रहा है, ये आने वाले अंदर भाग जाएगा, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर भाग जाएगा। बोलो समझ आई बात? अंदर फोर्स लग रहा है ना, तो उस पे अगर कोई चीज गिर रही है तो उस पे अंदर अंदर फोर्स लगाओ, भाग जाएगा। सही है, दिखा? बी आई बिल्कुल सही है, सही है, भागेगा। टेढ़ा मेढ़ा मत करो, ऐसे क्यों कर रही? सीधा रखो, सब चीज प्रॉपर होना चाहिए। सही है, फोर्स अंदर लगेगा, ये देखो आया फोर्स तुम्हारा अंदर भागा, सही है ना? ऐसे आना, उधर फोर्स है, ऊपर से गिरा, भाग गया। ऐसे आता है तो करंट तुमने ऊपर दिखा दी, ठीक। अब इस चीज को लिखें, ये क्या दिख रहा है? आई कहाँ है? आई कहाँ है? ऊपर दिखाओ। अब सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट होती है, प्रोटॉन के डायरेक्शन में। क्या तुमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी? इलेक्ट्रिसिटी में द करंट के चलने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन अपोजिट होती है कि नहीं? एक बार बाहर देखो, समझ आ गई बात? देखो इस चीज को, देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनवर्ड, सो करंट इज, बोलो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनवर्ड, सो करंट इज इनटू द पेपर। करंट अपवर्ड होगी, है ना? करंट अपोजिट होगी कि नहीं होगी? देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउन, सो करंट नूर किधर पर होगी? बोलो अपवर्ड। करंट अपवर्ड होगी। एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, there will be force inside plane of paper and electron will deflect in that direction. As per Fleming's left hand rule, ठीक है? लिखो force
ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल एक्ट, कहाँ एक्ट करेगा, ठीक है, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो पेपर ले लेते हैं एंड बहुत सिंसियरली पढ़ा करो, एक दिन का तुम्हारे पापा 80 रुपए देते हैं यहाँ पढ़ने का, सिर्फ 1.5 घंटे का, तुम ऐसे कर लो। लोग पूरे दिन में 80 रुपए नहीं कमा पाते जितना तुम यहाँ खर्च कर रहे हो। सही है, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट सो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट, इतना ही लिखना है, फोर्स किधर काम करेगा। बाकी थोड़ा बहुत बचा ही है, मैं कल कंप्लीट कर दूंगा और नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, इसकी एक्सरसाइज भी करनी है ना। नया चैप्टर कौन सा, हेरिडिटी? क्या हेरिडिटी कराएंगे।